देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार, आदाब। मैं हूं साकिब पवार। आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव न्यूज़। मेट्रो लाइव न्यूज़ की टीम आज सरदना के गांव नवादा में आई हुई है। यहां पर अभी जिला पंचायत के और ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, तो इसी को लेके आज हम गांव नवादा में हैं और हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद हैं। डॉक्टर आरिफ साहब हमारे साथ हैं, जो बसपा से प्रत्याशी है वार्ड नंबर 11 से। आइए उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में है और लोगों के बीच जा रहे हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आरिफ खान, जी, गांव नवादा से, वार्ड नंबर 11, बहुजन समाजवादी पार्टी से समर्पित उम्मीदवार। और साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप डॉक्टर हैं, आपका प्रोफेशनल बहुत अच्छा है, तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको राजनीति में आना पड़ा? देखिए, आजकल इस देश में युवा नेताओं की और शिक्षित और ईमानदार युवकों की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान ईमानदारी से काम करेगा और विकास के मुद्दे पे काम करेगा। पढ़ा लिखा इंसान और समझदारी से, ईमानदारी से जो राजनीति में कदम रखेगा, तो वह अपने गांव के विकास को देखते हुए और गांव वालों की समस्याओं को अपने ध्यान में रखते हुए चलेगा, तो गांव का विकास और ग्रामवासियों को हर तरह की सुविधा प्रदान होगी। और जो इंसान पढ़ लिख कर अपने बड़ों की, अपने गांव वालों की समाज सेवा नहीं करेगा, तो उसका पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है। पिछली योजनाओं में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? पिछली योजनाओं में हमारे सभी गाँव में जो विकास हुआ है, मैं इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जो मेरे यहाँ ग्रामवासी सभी भाई बैठे हैं, यहाँ आपको इस बात का सबूत दे देंगे कि कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है। इस गांव में, इन सभी गांव में पिछले 10 सालों से 2 बार योजना हो चुकी है। सभी ग्रामवासियों की जुबान पे एक ही नाम आता है, नो विकास, नो विकास, नो विकास। कोई सुविधा ही नहीं है विकास अगर की। बात करें, सबसे पहले हम बात करें परिवहन की, तो परिवहन की क्या स्थिति है? नज़दीकी शहर आपका सरदना पड़ता है, वहाँ से कोई रोडवेज बस आपके यहाँ आती है? देखिए, मैं भी गांव से ही हूँ और सवारी की और यातायात की सबको ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ पर पूरी 24सी में सुबह के टाइम तो सिर्फ रोडवेज बसें आती हैं, बाकी पूरे दिन में कोई भी यातायात की सुविधा नहीं है। तो लोग किस तरीके से आवागमन करते हैं? लोगों की सबसे बड़ी समस्या यातायात की हो रही है। जो किराया पहले 5 रुपये था, 10 रुपये था, अब टेम्पू है या कोई मैजिक चल रही हैं, किराया भी 10 रुपये की बजाय 20 रुपये हो गया है। भाई, गांव वालों के सामने किसान हैं, मजदूर हैं, 20 रुपये किराया एक तरफ से 7 किलोमीटर चलने के लिए, 20 रुपये दूसरी तरफ से, 50 रुपये के करीब आप किराया मान के चलिए, जो कि एक ग्रामवासियों को और सभी भाइयों को बहुत भारी पड़ रहा है। अगर क्षेत्रवासी आपको जिताते हैं तो आप इस मुद्दे पे क्या काम करेंगे? अगर मुझे सभी भाइयों का समर्थन मिला, और उम्मीद भी है कि समर्थन मिल रहा है और जीत भी पक्की है, उम्मीद पूरी है कि हम जीतेंगे 100%, तो सबसे पहले मैं विकास के बारे में सभी गाँव में यातायात की सुविधा की जाएगी, क्योंकि मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान सभी यातायात से बहुत परेशान है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने में उन्हें बहुत समस्या है, टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। और जब पेपरों की सुविधा आती है तो बाजी भाई का तो एग्ज़ाम ही छूट जाता है, क्योंकि यातायात की सुविधा नहीं है। भाई, हर गरीब आदमी के पास कोई मोटरसाइकिल की सुविधा नहीं है जी। तो मैं सबसे पहले अपने मेरे जो भाई बहनें हैं या गांव के ग्रामवासी हैं, उनके लिए मैं यातायात की सुविधा के लिए पूरा जोर दूंगा, जिससे कि उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। शिक्षा की क्या स्थिति है अभी?
शिक्षा की यही स्थिति है। देखिए गांव है भाई, लड़का है मेरा भाई है, बाहर कहीं भी पढ़ने चला जाता है, लेकिन जो मेरी छोटी बड़ी बहनें हैं उन्हें बाहर जाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम पे यातायात की सुविधा नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक गांव से दूसरे गांव में पैदल जाना पड़ता है 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक। तो सबसे पहले मैं हर गांव में जीतने के बाद यही कोशिश करूंगा कि हर गांव में कन्या इंटर कॉलेज लाने की पूरी सुविधा की कोशिश करूंगा कि हर गांव में कन्या इंटर कॉलेज की सुविधा हो। इसकी बात शिक्षा के साथ साथ बात चल रही है, तो आपके यहाँ युवा जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिलिट्री की, फौज की, पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? कोई खेल के मैदान की व्यवस्था अभी है फिलहाल कोई? मेरे हिसाब से सारे गाँवों में सभी ग्राम वासियों को भी पता है, मेरे नौजवान साथी और भाइयों को भी पता है कि सभी गाँवों में ओनली 5% भी सुविधा नहीं है। जो मेरे भाई हैं फौज के लिए दौड़ की तैयारी करते हैं, या तो सरकारी स्कूल का जो मैदान होता है या फिर यातायात की जो मेन सड़क होती है, वे मेरा भाई सभी अपनी जान का जोखिम डाल के सुबह के टाइम और रात के टाइम वे यातायात रोड पे दौड़ लगाते हैं, अपनी जान जोखिम में लेके। ये हादसों के शिकार भी होते हैं? हादसों के शिकार होते नहीं है, हो गया नहीं रे मेरे भाई। मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं अपने सभी नौजवान भाइयों को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आपका भाई जीतने के बाद आप सभी भाइयों के लिए हर गांव में ये पूरी कोशिश करूँगा कि हर गांव में मेरे भाइयों के लिए दौड़ने का मैदान और खेलने का मैदान, क्योंकि आज हमारी सरकार जो है वो भी खेल पे बहुत ध्यान दे रही है। तो मैं भी उसी को ध्यान को मद्देनज़र रखते हुए सभी गांव में खेल के मैदान की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप बात करते हैं पानी की, तो पीने के पानी की क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? पीने के पानी की ये स्थिति है, कोई सरकारी टंकी वगैरह लगी हुई है यहाँ पे? देखिए हमारे गांव में, आसपास के गांव में जैसे 24 गांव हैं, मैं 5-6 गांव की तो कुछ कहता नहीं हूँ, बाकी जैसे हमारा गांव हुआ, नहाली गांव हुआ, पिटलोखर गांव हुआ, पाली गांव हुआ, या सरूरपुर ब्लॉक में आते हैं 5 गांव। 5 गांव में से सिर्फ एक कालन में पानी की टंकी है, बाकी इन गांव में पानी की कोई टंकी है। TDS कितना है यहाँ का पानी? कभी आपने मापा, गुणवत्ता नापी है पानी का TDS कितना है? ये जो पानी का वो हो रहा है TDS, ये 200 से ऊपर हो रहा है। इतना ज़्यादा? जी, इतना ज़्यादा हो रहा है। और सबसे बड़ी कमी तो ये है यहाँ पर, जो मेरे गरीब और मजदूर भाई हैं उनके वहाँ पर तो एक आध जो सरकारी नलकूप था वो भी अब ठप हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो काफ़ी दूर पानी लेने जाते हैं या अपने भाइयों के आपस में वहाँ पर पानी की सुविधा करते हैं। उन्हें पानी के बारे में बहुत बड़ी किल्लत हो रही है। और दूसरी बात ये, आपको सभी को पता है कि पानी कैसा आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है। तो मेरी राय में अगर आपका भाई विजयी होएगा तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर गाँव में पानी की टंकी लगवाने की जोर दूंगा, आगे से की कोशिश करूंगा, जिससे कि मेरे भाई और बहनों को कोई किल्लत ना हो। इसी के साथ साथ यहाँ के रास्तों की हालत कैसी है? बहुत सारे हमने रास्ते देखे, जब हम आए तो रास्ते की स्थिति भी अभी ख़राब है बहुत सारों की, तो उसके लिए क्या करें? यहाँ के रास्तों की सभी ग्राम वासियों को पता है, फिर भी मैं ये बात आपके सामने उजागर करता हूँ। जब आपने मेरे से ये आंसर पूछ लिया है क्वेश्चन, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर कोई सांसद हो या कोई विधायक हो, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, जितने जो 10 साल से आ रहे हैं योजना हुई है, यहाँ पर एक बार तो वोट मांगने के नाम पे सब आते हैं। उसके बाद में तो गांव का उन्हें यह भी नहीं पता रहता कि ये कौन से गांव का इंसान है, कौन से गांव का आदमी है। ये पूछते हैं सभी कि ये गांव का तो हमें पता नहीं है किधर को है। तो सभी ग्रामवासियों को मैं ये भी आगात देना चाहता हूँ संदेश कि अब की बार 2022 का इलेक्शन कोई ज़्यादा दूर नहीं है। सभी भाइयों से निवेदन है, सब भाई विकास की लड़ाई में खड़े हो गए और वोट डालें अपनी। जो कैंडिडेट विकास करे, हर गांव को में हर चीज़ की सुविधा हो, सभी उसी का साथ दें। ईमानदारी नेता का साथ दें, जो ईमानदारी से और बड़े मेहनत के साथ काम करे। मायावती जी
और जो बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं मेरठ मंडल के सतपाल पेपला जी, राकेश बलावदा जी, जितेंद्र कुमार, अलीपुर वाले जी और जितने भी मेरठ मंडल के सारे प्रभारी हैं और रवि जाटव जी, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझको इन्होंने पार्टी से उम्मीदवारी को उतारा। और सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन सभी ग्रामवासियों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया और सहयोग दे रहे हैं। और इन सभी भाइयों के, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के और सभी ग्रामवासियों के मैं योगदान का पूरा सहयोग करूँगा। उनकी उम्मीद करता हूँ कि उनके लिए हर वक्त तैयार होगा, उनकी सेवा हर वक्त कभी नहीं छोड़ूंगा, उनकी उम्मीद पर कायम रहूँगा। बहुत इसी के साथ कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे कि वो अपना जो कैंडिडेट है, अपना प्रतिनिधि किस तरीके का चुनना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ साथी। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर जी, आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं इस बार? मैं जी ईमानदार लड़का चाहता हूँ, जैसा आरिफ डॉक्टर है। डॉक्टर आरिफ ही क्यों? ये यूँ है, ये इसलिए है, अगर एक मेला लगता है कावड़ का और हर साल यूँ कम से कम 10-20 हज़ार रुपये की तो दवाई फ्री बांटता है कांवड़ियाओं के लिए। तो इतना ईमानदार लड़का मेरी नज़रों में कोई और आया नहीं। हाँ, और यही गांव में रहने वाला। जी, अभी एक साथी हमारे साथ और मौजूद है, उनकी भी राय जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मास्टर श्रीओम है जी। जी, मास्टर श्रीओम। मास्टर श्रीओम जी, आपकी क्या राय है कि कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए इस बार? एक पढ़ा लिखा हो जी और काम करने वाला हो, ईमानदार हो, सड़कों पे भी ध्यान दे, लोगों के बीच में भी रहे, काम भी करे। अभी आपने बताया कि मास्टर जी हैं आप एक शिक्षक हैं, तो आपको क्या क्या शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए? शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि गरीब हो या अमीर हो, जितने भी वैसे कॉलेज खुले, मतलब ये नर्सरी खुल रहे, पैसे वालों के खुल रहे, कि यूँ शिक्षा जो है प्राइमरी शिक्षा की जो शिक्षा है ये उनके इक्वल हो। जो शिक्षा वहाँ दी जाए वो यहाँ दी जाए, सिलेबस सेम होना चाहिए। जी, सबका सिलेबस सेम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी ने अपनी राय रखी। इसी के साथ अभी हमारे साथ एक साथी और मौजूद है, उनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो भी क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? अफसर ठेकेदार है जी। अफसर ठेकेदार साहब, आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं इस बार? इस बार जो हम ऐसा चाहते हैं जो पढ़ा लिखा लड़का हो और काम करने वाला हो, जैसे आरिफ डॉक्टर है। डॉक्टर आरिफ ही क्यों? और क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं, कावड़ चलती है हमारे गाँव में, ये अपना कैंप लगाते हैं वहाँ दवाई। कावड़ से लगी है तो कावड़ तो और बहुत सारे लोग भी लगाते हैं, तो कावड़ लगाने वाले को प्रतिनिधि चुन लेंगे आप? नहीं, और गांव में हर आदमी जो आधी रात बुलाते हैं उनके साथ जाते हैं। दवाई सामाजिक आदमी है, सामाजिक आदमी है जी। और क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने कैंडिडेट? जो हमारा कैंडिडेट कम से कम 90% जीत के जा रहा इस क्षेत्र से। तो काम की क्या स्थिति रहेंगी? किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं लोगों के बीच जाकर? ये मुद्दे उनका काम कराने को काम कराएंगे जाएगा। जितना काम जिस गांव में होगा हर गांव में काम कराया जाएगा। जैसे पानी की टंकी होगी, नल के होगी, जो ये लड़की हैं वहाँ कन्या पाठशाला बनाने, कन्याओं का इंटर कॉलेज, इसके बारे में इसके पीछे पब्लिक है। इस तरीके से ये उम्मीदें जो लगाई जा रही हैं कि अगर डॉक्टर आरिफ जिला पंचायत सदस्य के रूप में जीत कर आते हैं तो ये जो हमारी सारी समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगी। इसके लिए क्या कहेंगे? जी, डॉक्टर आरिफ साहब कह रहे हैं अगर मैं अब की बार जिला पंचायत बनता हूं तो रोड को बनवाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी से पूरी। जी, ठीक है। अभी एक सज्जन और हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इनसे भी राय ले लेते हैं। जी, आपका नाम जानना चाहिए? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अली है जी। यूसुफ साहब, आप कैसा कैंडिडेट, आप अपने कैंडिडेट से क्या उम्मीदें हैं आपको अपने कैंडिडेट? उम्मीद तो हमें जी अपने कैंडिडेट से इससे तो ये उम्मीद है जी, अच्छा लड़का है, काम करने वाला है, जिस टाइम भी इसके पास कोई किसी भी काम के लिए आता है उसी टाइम ये तैयार रहता है। और जी वो कावड़ लगती है, यहाँ कावड़ आती हैं सावन में, उसमें भी भंडारा भी लगवाता है, दवाई फ्री देता है, सब काम अच्छे कर रहा है, तो अच्छा लड़का है। कावड़ की बात हुई, लेकिन रमजानों में क्या करते हैं? रमजान भी आते हैं और होली दिवाली भी आती है, उन पे क्या करते हैं? रमजान आते हैं, रमजान में सभी जगह अख्तियारी करवाते हैं। मेरा नाम सर भरत कश्यप है। भरत जी, आपको क्या उम्मीदें हैं अपने कैंडिडेट से? जी, हमारा कैंडिडेट 100% 110% जीतेगा और हमें इनसे ऐसी उम्मीद है यहाँ विकास के लिए। और मैं सबसे पहले इनसे ये चाहूँगा जीतने के बाद कि इन गांव में सबसे पहले आने जाने की सुविधा सबसे पहले की जाए, क्योंकि लोगों को आने जाने में इधर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और शिक्षा के माध्यम में कहना चाहता हूँ कि भाई इधर शिक्षा के माध्यम में नई टेक्नोलॉजी जो स्कूलों में
प्रोवाइड की जाए। इससे पहले मैं इनको ये कहना चाहता हूँ। ये हमारे कैंडिडेट ऐसे है जैसे चांद होता है, चांद की तरह इनका कोई जाति मजहब नहीं होता। इस तरह हमारे कैंडिडेट ईमानदार और सच्चाई है, इसलिए कश्यप समाज ने इन्हें समर्थन दिया है। 24 ने कश्यप समाज ने इनको समर्थन दिया। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सचिन है जी। सचिन जी, आप कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? हमें इनके जैसा हमें कैंडिडेट चाहिए। हमारे इनके जैसा ही क्यों? क्योंकि ये हमारा काम करवा रहे हैं जी, सभी काम करवाते हैं। आप किस गांव से हैं? मैं राड़दने से। राड़दना से। हाँ जी। तो आपके समाज के लोग क्या इन्हें समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत कर रहे हैं। कितनी वोटें हैं लगभग? कितनी होगी? 1200 होगी कम से कम। यानी कि आप फुल समर्थन में, आपकी पूरी बिरादरी जो है इनके साथ फुल समर्थन। जी, और कोई आपकी बातें हैं, कोई आपकी समस्या? हाँ जी, समस्या जो ये पहले हुए थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे कुछ नहीं काम करवाया। तो इस बार आपको उम्मीदें लग रही हैं कि डॉक्टर आरिफ आपका काम कर? हो भी गया, हो चुका है काम? हाँ जी। जीतने से पहले ही काम शुरू? हाँ जी। और जीतने के बाद कितना कराएंगे? जीतने के बाद भी सभी हमारा एक मंदिर की इन्होंने क्या रखा है, हम तो आपका सारा काम करवाएंगे। मंदिर बनवाना है और भी जो काम है सब करवा रहे हैं। तो अभी आपने जाना, अभी हम डॉक्टर आरिफ के साहब के जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए थे सब ने अपनी अपनी राय दी है। अब देखना ये है कि 26 तारीख में यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, तो ये वो लोग जो हैं किसे अपना समर्थन देते हैं। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़।